संत नहीं है। हम उनको जो है शंकराचार्य नहीं मानता हूँ मैं। शंकराचार्य के मतलब ये शब्द नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से मतलब जो है अब जो कालनेमी स्वयं है वो कालनेमी के राजा हैं। बगैर अभिषेक के बगैर उसके का मतलब जो आप अब जो शंकराचार्य अपने को कब बन गए? आपका कहने का मतलब नकली शंकराचार्य? बिल्कुल नकली शंकराचार्य हैं 100%। मैं खुल के कह रहा हूँ। बेशक हमारा आमना सामना हो जाए, जब इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। किसी संतों को कहा बुलाया था इन्होंने जिस समय शंकराचार्य बन रहे थे उस समय। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे मीडिया न्यूज 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एक पर्णकुटी में आया हूं। यहां पर श्री महाराज जी रहते हैं जो परम संत हैं। शायद यहाँ 2 महाराज जी रहते हैं, एक तो अभी हमको दिख नहीं रहते क्योंकि मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। तो बड़े महाराज जी अभी मिले भी थे बाहर, वो निकल के शायद इसी कुटिया में वो रहते हैं। अभी पूरी तरह से मैं कह नहीं सकता हूँ। एक महाराज जी हैं यहाँ पर, बड़े ही उच्च कोटि के सीधे साधे महात्मा हैं। आज मैं महाराज जी से बातचीत करके आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि जो कुछ भी शंकराचार्य जी का विवाद चल रहा है योगी जी के साथ या गौ हत्या पर या बहुत सारे मुद्दा उन्होंने उठाया है, उस मुद्दे पर हमारे जो साधु संत हैं उनकी क्या राय है। क्योंकि शंकराचार्य भी एक संत हैं, योगी जी महाराज जी भी एक संत हैं। और जो संतों से ही मैं बातचीत करके आपको दिखाता हूँ कि संत आखिर संत समाज इस पर क्या अपना राय देती है, संत समाज क्या महसूस कर रही है। तो दोस्तों चलिए मैं बात करके दिखाता हूँ। महाराज जी सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। महाराज जी अपना शुभ नाम बताने का कष्ट करें। मेरा नाम है स्वामी हरीश्वरानंद गिरी। मैं कैलाश आश्रम से हूँ और मैं वहीं से 2003 को मैंने संन्यास मैंने कर लिया था, सिर्फ सेवा रक्षा भगवान भजन करने के लिए। तो उसी के उद्देश्य के अनुसार जिसके पास मैं रहता हूँ वो हमारी गुरुभाई के अंश हैं। क्योंकि एक ही गुरु के द्वारा मैंने का दीक्षा का ली, स्वामी विद्यानंद जी के द्वारा, जो वो उच्च कोटि के संत थे, वो जो वेद और वेदांतों को का अध्ययन कराते हैं और आज भी चल रहा है। अच्छा महाराज जी, मैं आपको से पूछना चाह रहा हूँ कि शंकराचार्य जी कहते हैं कि योगी जी को कि भस्मासुर हैं। क्या आपके नज़र में ऐसा कुछ है? पकड़ लीजिए। उनको जो है का ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानता बस जो भी कहते हैं, क्या वो सत्य थोड़ी है। वो जब दूसरे को जो भस्मासुर करके या कालनेमी कह करके इस तरीके से प्रयोग जो करते हैं वो संत नहीं है। हम उनको जो है शंकराचार्य नहीं मानता हूँ मैं। शंकराचार्य के मतलब ये शब्द नहीं होने चाहिए। संत दरस्यम पातक तरही जन्म कोट अज नासे तबही। इस चौपाई को आप समझ लीजिए। बिल्कुल। रामचरितमानस जयकांत जो कहता है वो असत्य नहीं कहता है। वो शंकराचार्य योगी ही नहीं है, न उनको शंकराचार्य माना जाए। माधवाश्रम के मतलब आज जगत गुरु शंकराचार्य हैं, या उसके अलावा शंकराचार्य जी की जो परंपरा है उसका निर्वहन नहीं कर रही है। ये पार्टीबाजी के चक्कर में पड़ रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, उसके सहारे से कहाँ चल रही है। तो सहारा किसी का नहीं होता शंकराचार्य में, न संतों में होता है। मतलब जब बोलने की कम से कम शैली तो होनी चाहिए कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ, क्या है वो। मुख्यमंत्री को साधारण खेल है, वो बच्चों का खेल नहीं है। उनको शब्दों का ही ज्ञान नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कहना चाहिए, क्या खाना है, क्या खा रहा हूँ, कहाँ जाना है, कहाँ जा रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब जो है अब जो कालनेमी स्वयं है वो कालनेमी के राजा हैं। आज जगत गुरु शंकराचार्य, मैं खुल के कहता हूँ, वो स्वयं का सुन लें जाकर के टीवी में या करो मोबाइल खोल करके देख ले। तो इसलिए उनको बोलने की शैली नहीं मालूम है। हरि ईश्वरानंद, उनके पास क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं है उनके पास में। वो तो कहते हैं मैं शंकराचार्य हूँ। काय के शंकराचार्य हैं? अपने आप ही कहाँ शंकराचार्य बन गए? ऐसा तो हम भी बन सकते हैं। दंडिका लेकर के 65 साल की एज हमारी हो गई है तो हम भी तो शंकराचार्य बन सकते हैं। लेकिन बोलने की शैली होनी चाहिए।
वो आखिर मुख्यमंत्री है, वो हमारे तरीका के राजा है, गुरु भाई की तरह मानना चाहिए। योगी जी के तो अच्छा तो है। क्या समझे, वो गुरु भाई के अंश हैं। जैसे आप गुरु भाई थे उनके, स्वामी स्वरूपानंद जी के, तो इस तरीके से जो हमारे जो आदित्यनाथ जो हमारे गुरु भाई हैं, मैं तो मिला हूँ यहीं ऋषिकेश में आए हुए थे शील समाधि में, नाथ संप्रदाय से का जुड़े हुए हैं वो। मैं स्वामी का अवैधनाथ जी से मैंने का दीक्षा मैंने का ली है। मैं हरीश्वरानंद में साधारण संत नहीं हूँ मैं, भले मेरे को ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञानता बसी कहाँ बात कर रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ। मोर वचन च पज्जा फीका, संत वचन पत्थर की लीका। वो इस तरीके से अगर शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनको इसी जन्म में वो दंड मिलेगा जो कभी भूल भी नहीं सकते 7 जन्म तक। मैं खुलेआम कह रहा हूं, लेकिन वो कहना उचित नहीं है, क्योंकि संतों की जो कहानियां अनेक तरह की हैं। वो जो कालनेमी स्वयं है, कालनेमी के राजा हैं वो, उन्हें नहीं तो सब सारे का बसा रखे हैं ये, समझे ना। कि मुसलमान लोग बताओ जो भगवा रंग में हम लोगों को बदनाम कर रहे हैं, ये कालनेमी बिल्कुल ठीक चलाया उन्होंने। मैं वचन का पालन कर रहा हूं। मोर वचन च पज्जा फीका, संत वचन पत्थर की लीका। जो बोल देगा पत्थर की लकीर हो जाएगी, किस बहाने से हो जाएगी उस बहाने को नहीं जानते ये। बगैर अभिषेक के, बगैर उसके का मतलब जो आप अब जो शंकराचार्य अपने को कब बन गए? आपका कहने का मतलब नकली शंकराचार्य? बिल्कुल नकली शंकराचार्य हैं, 100%। मैं खुल के कह रहा हूं, बेशक हमारा आमना सामना हो जाए, जब इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। किसी संतों को कहा बुलाया था इन्होंने, जिस समय शंकराचार्य बन रहे थे उस समय। भाई पदवी की भी वो मान्यता होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल, कि कम से कम जो 200 संतों को कम से कम बुला करके उनके सामने मतलब शंकराचार्य का जो पद देना चाहिए। वो ऐसा हुआ नहीं, अपने आप ही शंकराचार्य बन गए, तो हम कैसे माने शंकराचार्य हैं ये? शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, सूत्र भाष्य कितु वंदे भगवंतो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग्ने, व्योम व्याप्त देया दक्षिणा मूर्तये नमः। वो शंकराचार्य जी हैं। शंकराचार्य शंकर जी के साक्षात स्वरूप हैं दूसरे, उन्हीं का पद है ये, उन्हीं के अंशों से ही मतलब यह सारे अखाड़े बनाए गए हैं। 10 नामी जितने संन्यास जो का है 10, तो ये जितने अखाड़े बने हैं सब उन्हीं के अंशों से बनाए गए हैं। ये शंकराचार्य का मर्म क्या जाने, वेदांतों को नहीं जानते हैं ये, कि वेद क्या है, वेदांत क्या है। 4 वेद 6 7 18 पुराण, बस इसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं। हमारे कैलाश आश्रम आज भी जिंदाबाद है, जहाँ आज भी हमारे वेद और वेदांतों का अध्ययन चल रहा है। 12 सीजन चलता रहता है वहाँ। अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या, प्रतिपदा, ये 3-4 दिन कभी कभी का छुट्टी होती है उनकी। 12 सीजन जो उनका जो अध्ययन आज भी चल रहा है, समझे। 2 बजे से 4 बजे तक और सुबह 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक, ऐसा उनका जब पाठ अभी तक चल रहा है। अभी उनका का प्रोग्राम होता है, उनका भी 18 दिन का या 22 दिन का प्रोग्राम। अच्छा महाराज जी, ये बताएं कि ब्रजेश पाठक जी जो यूपी के डिप्टी सीएम हैं, उनका भी मैंने कहा यूट्यूब में मैंने कहा देखा है कि वो उनके पैर छू रहे। किस बात पर छू रहे पैर? बटुकों के जो बटुक हैं जो। लेकिन आपकी गलती से माले कुंभ में आपको जो गए थे आप, स्वागत है आपका जाने का, मतलब कोई मनाही नहीं है किसी मंत्री के द्वारा, किसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन गलती आपकी है। आपने क्यों नहीं माना अनुशासन? आपने अवहेलना की है। आपको कम से कम 50 कदम आप जा नहीं सकते हो, बिल्कुल बच्चे हो, हाथ पाए के कार्य मुंह में उठे जाए, दुनिया भर का कचरा लगाए हुए को गाड़ी में, और जो साफ नहीं कर सकते उसको। क्या तुम शंकराचार्य हो? तुम तो अपने भगवान मानते हो? नहीं मानते। कई किस बात के भगवान हो तुम? शंकराचार्य वो हैं जिनका मैं गुणगान कर रहा हूं, जो आज भी अध्ययन चल रहा है। शंकराचार्य जी की वाणियां हैं वो, वेद और वेदांत। आपको ये भी नहीं मालूम है कि वेद और वेदांत क्या चीज है? एक अक्षर भी नहीं मालूम उनको। अच्छा महाराज जी, एक चीज का जो बता रहा हूं कि जो
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं राजेश वो समझ गया मैं। पाठक जी, तो उन्होंने बटुकों को बुला के, ब्रजेश पाठक जी बटुकों को बुला के सेवा पूजा किए, उनका सम्मान किए, ब्राह्मण के जो बच्चे होते जिनकी चोटी खींच के मारी गई थी। अब उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक लोग हैं जैसे अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस जो भी हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई है, इसके वजह से ऐसा की है। नहीं नहीं नहीं, डरने वाला कोई मामला ही नहीं है। अगर डरने का माहौल अगर होता वो खुल के कह रहे तो रहे, वो डरना किससे है, राक्षस थोड़ी। ठीक है, लेकिन इस तरीके से बिहार करना जो शंकराचार्य जी ने किया है वो नैतिकता के बाहर है। हम लोगों के पक्ष की बात नहीं है ये। गलती उन्होंने की है, उन्हीं की गलती से ही मतलब जब छोटी फोटी ये खींची गई है। ना आप ऐसा करते तो क्यों आपने का बैरियर तोड़ा, क्यों पार गए? आप 10 कदम जो जा नहीं सकते थे, गंगा जी कितनी दूर है। हाँ, तो निश्चलानंद जी भी बोले कि यहाँ तो आया जा सकता था, व्यवस्था बहुत अच्छी। जितने शंकराचार्य जी हुए हैं वो भी पैदल ही गए थे, निश्चलानंद पैदल ही गए थे। वो भी तो वो क्या शंकराचार्य नहीं है? वो भी वृद्ध बिल्कुल है, उनको तो उस पर बैठा के उस पर जो चलने वाली होती है, कम से कम 90-95 साल की एज हो गई उनकी, तो भाई वृद्ध हैं बिल्कुल। वो भी तो, और तब भी वो भी कान गए हुए थे पैदल गए। आप जो है अपने को भगवान मानते हो कि मैं भगवान हूँ, कि मैं कंधे पे बैठ के जाऊंगा, मैं बच्चा थोड़ी हो। एक मिनट, मैं और शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी से बात किया था प्रयागराज में। मैं उनसे क्वेश्चन किया था कि महाराज जी आप 10 कदम पैदल भी तो जा सकते थे। तो कहते क्या राष्ट्रपति, क्या नाम है, राष्ट्रपति गाड़ी से उतरते हैं, राष्ट्रपति नहीं गाड़ी से जाते, राष्ट्रपति भवन में गाड़ी नहीं रहती है। इस पर आपका क्या जवाब है? राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, वो सिर्फ हेलीपैड से आए हुए थे, और जहां उनको उतारा गया है, जहां उनका स्टेज बना हुआ था, वहां से स्वयं जो पैदल गए हुए थे। मैं कैसे मानूं कि जो कल वहां तक गंगा जी तक चले गए थे, वो भी पैदल ही है। वो भी पैदल गए हुए थे, पैदल ही जाते हैं। हाँ, पैदल वो लोग भी जाते हैं, समझे कि हाथ पैर आपके जो कल वो काम नहीं कर रहे थे, या कोई कमजोरी है या बीमारी हो तो बात अलग है, वो तो आपको बातें करते हो। ईश्वर ने कल आपको ऐसे बनाया है कि जैसे हाथ पैर का बिल्कुल सब ईश्वर ने अच्छी तरह से का दिए हुए हैं, तो आप तो जा सकते थे यहाँ से 10 कदम। आप जो जब जिस आश्रम में आप रहते हो बनारस में, तो वहाँ के आप टहलते नहीं थे? आप टहलते भी तो थे, बिल्कुल बिल्कुल, काफी दूर तक, कम से कम 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक आप चले जाते थे। हैं? तो गंगा जी तक जाने में क्या दिक्कत थी? मैं बिल्कुल बेवकूफी में समझता हूँ उनको, समझे? मैं उनको शंकराचार्य नहीं मानता हूँ, 100% मैं कह रहा हूँ सभी संतों की तरफ से। कम से कम 13 अखाड़े हैं हम लोगों के, और 13 अखाड़ों में कोई भी संत ऐसा नहीं बोलेगा वो जो शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, उन्हीं के बीच में कोई बात अगर करे, ये महाबेवकूफी है उनकी। जो इस तरीके से प्रयोग जो करते हैं कि कालनेमी है, ये है वो है। कालनेमी के राजा तो आप हो, जो कालनेमी वाला कार्य आपने किया है। क्यों बच्चों की चोटियां खींची गई हैं? आपके बेवकूफी से आपने वचन का पालन नहीं किया है। सरकार तो सरकार होती है, नियम का पालन तो हर एक को करना है। मैं भी यहाँ इस कुटिया में रहता हूँ, 55 नंबर कुटिया में, स्वर्गाश्रम में। मैं खुले दिल से कान कह रहा हूँ कि मैं जिसके द्वारा मैं कहाँ रह रहा हूँ या जिसके पास में रहता हूँ, वचन लेकर के निभा रहा हूँ। बेशक मेरे को पठन पाठन नहीं आता है, लेकिन मैंने सेवा का वचन लेकर के ही मैंने संन्यास मैंने लिया था, और सेवा मैं आज भी कर रहा हूं, समझे? अच्छा महाराज जी, एक बात और है कि शंकराचार्य ने कहा कि योगी के हट के सामने बीजेपी की छवि धूमिल हो रही है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि योगी? नहीं, बिल्कुल नहीं धूमिल हो रही। इनके बचनों तो थोड़ी धूमिल हो जाएगी, ये कर पाएंगे? धूमिल आप करवा दो, सब सारी पार्टी मिला करके, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, या जो भी पार्टी हो, उनको सबको मिला करके आप धूमिल करवा दो। आपको स्वयं जब वोट ही नहीं मिल रहे हैं तो जो ऐसे वचन तो बोलोगे ही तुम। मैं इस बातों में गौर नहीं करता हूँ। बीजेपी कभी नहीं कहा इस तरीके से कोई गलत किसी के साथ में कोई बयान नहीं कर रही है वो ना करेगी। तो जिस समय जो शपथ ग्रहण हुआ था उसी समय वचन लिया गया था, वचन का पालन तो कर ही रहे वो।
योगी ने जितना कर दिया इतना 7 जन्म तक कोई भी मंत्री नहीं कर पाया। अखिलेश के का पिताजी ने, मुलायम सिंह यादव ने, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट इटावा का रहने वाला हूँ मैं, हमारा जन्म है, लेकिन मैं वहाँ का मतलब वैसे भी रहा हूँ, तो हमारा तो बचपन तो हमारा पूरा वहीं से कान कटा हुआ है। मुलायम सिंह ने जाने कितने हत्याएं करवाई हैं खुलेआम, क्या दिन हो या चाहे रात हो, बच्चे तक जो स्कूल में नहीं जाते थे। अखिलेश की बारी में जवाब नहीं है, उनके पास कोई शब्द नहीं है, उल्टे सीधे बात करते हैं। मैं ऐसी बातों पर नहीं आने वाला हूं। आप राम मंदिर को नहीं मानते हो, भगवान कृष्ण को मानते हो, वहां जो 500 करोड़ आप कहाँ दे आए वहां प्रेम आश्रम में जो नया बना हुआ वृंदावन में, तो ये राम मंदिर में आप जो 2 पैसे नहीं चढ़ा सकते हो, वहां जा नहीं सकते हो। अयोध्या में अहिरों के वंशज हो, अहि तो वो भी थे कौरव पांडवों में, क्या वो ही नहीं थे जिनका वंश नाश हो गया था? हैं? उनकी परंपरा के अनुसारी आप तो कहाँ रहो उसी में से। लेकिन आपको जो ज्ञानी नाम की चीज नहीं है, बुद्धि नाम की चीज नहीं है, विवेक नाम की चीज नहीं है, तो आपको जब बुद्धि नहीं मिल रहे हैं तो वो इस तरीके से आप शब्दों का प्रयोग तो करेंगे ही वो। अच्छा महाराज जी, शंकराचार्य जी ये भी कह रहे हैं कि 11 मार्च को सभी संतों से उन्होंने कहा कि आप लोग चलिए लखनऊ में धरना प्रदर्शन करिए, गौ माता को राज्य माता की उपाधि हम दिलवाएंगे। वो घुमा करके बात कर रही है। हाँ। गौ हत्या कौन नहीं चाहता, सभी संत चाहते हैं गौ हत्या बंद हो जाए। हाँ, गौ हत्या बंद हो। अब जो मिठाई, जैसे मिठाई बनती है, मिष्ठान कोई भी बनाए, लेकिन मिष्ठान के ऊपर वो जो बर्फ जो चढ़ाते हैं वो गौ की खाल के द्वारा बनता है। ये आपको पता नहीं है? अच्छा, जो चांदी कलर का होता है। चांदी कलर का होता है। ये अहमदाबाद में मैं गया था। अच्छा। सिर्फ 8 दिन के लिए गया था मैं, किसी काम से। अच्छा। किसी के साथ में गया था मैं, तो वहां जब का देखा गया तो वहां गौएं कट रही थी, उसकी खाल अलग कर देते हैं, जो अंदर झिल्ली जो होती है उस झिल्ली को लेकर के उसमें मसाला मिला करके उसको कूटते हुए दिखाया गया है। अच्छा जी हाँ, वो मिष्ठान में कभी हमारे यहाँ कभी नहीं चलता। वो गीता भवन है, गीता भवन में देखो, अगर जो वहाँ पे कोई अगर बर्फ का चढ़ा हुआ कोई मिष्ठान अगर कोई वो जो उसमें चांदी कलर का चढ़ता। जी हाँ। आप बजरंगबली पर चढ़ाते हो उसी मिठाई को, मिठाई कोई भी हो, लेकिन बर्फ की चढ़ी हुई मिठाई इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अच्छा, गोमांस होता है। जी हाँ। हमारे तो आंख में तो आंसू आ गए थे। क्यों? कि हमारा भी ऑपरेशन हो रखा था जब मेरे को ज्ञान हुआ। तो महाराज जी, अगर शंकराचार्य जी 11 मार्च को अगर जाते हैं तो क्या आप लोग भी है वहां जाएंगे या बदनामी होकर के आएंगे? जूते खा के आ मैं, ये मैं खुलेआम कह रहा हूं, कब गाली खा के आ मैं, कब वहां से जिंदा भी ना आ मैं। योगी भी पहले से इंतजाम कर चुके हैं, उन्होंने संकेत पहले कर दिया कि इनको जो इस तरीके से बिहार करना है इनके साथ में। कम से कम बता के तो आने चाहिए, बताया भी नहीं तुमने। अपने मंत्री कहाँ आने जाना कर रहे हो, वहां क्या करोगे जा करके? योगी जी की बदनामी नहीं होगी, बदनामी होगी आपकी, वो हो रही है, वो ऐसी होती रहेगी, क्योंकि अनर्गल आप जो काम कर रहे हो। कौन इस तरीके से चाहेगा कि मतलब जो बच्चों के जो बाल कान खींचे गए या उनको इस तरीके से प्रताड़ना दी गई है, वो आपकी गलती से। राजा स्वयं दोषी है। अब राजा हो, आश्रम के राजा हो, दंडी स्वामी का मतलब क्या होता है वो महत्व ही नहीं मालूम है इनको। स्वामी हरिस्वानंद का वचन है ये, चाहे पेपर में निकलवा दो चाहे किसी में भी निकलवा दो, ये संतों के वचन जो कभी खाली नहीं जाते हैं। रविंद्रपुरी जी और जब हमारे जो स्वामी वामदेव जी भी हुए, शंकराचार्य के नहीं हुए हैं। स्वामी अवैधनाथ जी हमारे जो वो भी हमारे गुरु अंश के बराबर है। आप तो गुरु के अंश के बराबर भी नहीं हो, क्या आपको शंकराचार्य माने हम? ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जो कल लखनऊ में कहाँ जाएंगे, कब घुसने भी नहीं दिया जाए, ये भी हो सकता है। गाड़ी का वापस आ जाए तो बेशक आप जो अनशन कर लो,
20 साल तक बैठे रहो ऐसे ही। बेवकूफ़ी, महाबेवकूफ़ी है इनकी। क्या करोगे जा करके? अच्छा, दूसरा सवाल है महास्वामी जी कि शंकराचार्य जी के ऊपर उनके आश्रम के जो बच्चे हैं उन्होंने यौवन शोषण का आरोप लगाया है कि हमारे साथ यौवन शोषण हुआ है, और वो कहे हैं कि ऐसा करने से गुरु का सेवा माना जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? वो उनके आश्रम के बच्चों ने उनके ऊपर, उनके आश्रम के ऊपर लगाया, सो ये तो कोर्ट में भी बात चली है। इस पर आपकी क्या राय है? वो जो कह रहा है बिल्कुल सत्य कह रहा है। बच्चों ने आरोप लगाया। नहीं बुआ, ठीक है, बच्चों के ऊपर जैसे काल बीती हुई है, बच्चों के साथ में जो शोषण किया गया है, तो बच्चे लोग झूठ नहीं बोलेंगे। चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, वो झूठ नहीं बोलेगा। वो भी माता पिता का अंश है, मैं भी माता पिता का अंश हूँ। मैं कैसे बोल सकता हूँ? हमारे यहाँ जैसे का भक्त कुटिया में आते हैं, अभी शिवरात्रि पे आए थे, यहाँ जगह नहीं थी, यहाँ दूसरे गेस्ट हाउस में जाके जगह कहाँ लेकर के तो उनको बसाया गया है। क्या अभी तो अपने बच्चे छोटे से लेकर के बड़े तक आए हुए थे, मैं उनके साथ में भी सोच कर सकता था। मैं फकड़ में नहीं हूँ, मैं सन्यासी हूँ। संतों की, हाँ, सिर्फ जब सन्यासी हो सकते हो, जो बात ठीक है, लेकिन दंड आपको नहीं लेना चाहिए था। दंड आपने किसके द्वारा लिया है? वहां उस समय मौजूद कौन था वहां जिसके द्वारा आपने दंड लिया है? कोई कह सकता है कि आप दंडी स्वामी हो गए हो? किसी ने घोषणा की है? किसी संत ने, किसी आश्रम वाले ने, किसी महंतों ने? ऐसा तो किसी ने कहा नहीं, कोई गया भी नहीं था, न कोई भंडारा किया, न कुछ किया, और आप शंकराचार्य बन गए। नहीं, हमेशा शंकराचार्य को मोरी मानता हूं मैं। एक बार और आए थे बाबा हमारे पास में, एक मीडिया की, अब नाम तो मेरे को नहीं ध्यान है, अभी कुछ दिन पहले आए हुए थे। मैंने उनको भी बोला है, उनके साथ में थे कम 14-15 लोग थे, लेकिन पेपर में नहीं दिया हुआ आज दिन तक। तो वो जानते हैं कि बात अगर फैल गई तो हम किसी लायक भी नहीं रहेंगे हम। तो इसलिए उनको शंकराचार्य नहीं मानेंगे हम, और न शंकराचार्य योग्य है वो, क्योंकि जब पार्टी को लेकर के जब चल रहे हैं, मतलब आपका कहने का मतलब नकली है शंकराचार्य? बिल्कुल नकली हैं, 100%। मैं खुल के कह रहा हूँ, सुन ले, वो कभी अपनी टीवी में का देख, उसमें मोबाइल में का देख ले खोल करके। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, वो वहाँ से प्रकाशित करे कि मैं शंकराचार्य हूँ कि नहीं हूँ। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अधिकारी, कोर्ट, हाई कोर्ट से क्या मतलब है? उनको मतलब नहीं है। जो कोई शंकराचार्य कोई बनता है तो सारे स्टाफ के लोग सब जानते हैं, जो भी सदस्य हैं, उसमें 1500 लोग इकट्ठे होते हैं, हाँ, तब बनाया जाता सबके सामने। बिल्कुल। तो वहां कोई इकट्ठा नहीं था कोई, जहां इनको शंकराचार्य बनाया गया था। हरिद्वार में भी आश्रम है उनका, कणखल में, स्वामी स्वरूपानंद जी का। आपने कहाँ से शंकराचार्य का पद लिया है? हरिद्वार से लिया है, या बनारस से लिया है, या नेमसारण से लिया है? कहाँ से लिया आपने, और किसके द्वारा लिया आपने? उसका नाम भी तो नहीं, आज दिन तक नहीं लिया गया, आज दिन तक नहीं लिया गया कि कौन कौन थे हमारे साथ में। हम कैसे माने शंकराचार्य हैं? मैं उनको शंकराचार्य नहीं मानता हूं, उन्हें शंकराचार्य मानूंगा उनको। सन्यासी हो, सन्यासी के तौर पर ही मानेंगे हम कि आप सन्यासी हो, इसलिए आपका जो है नैतिकता का मतलब का बिहार मेरे को करना भी आता है। मैं बिहार करूंगा उनके साथ में, गुरुभाई के अंशों के द्वारा। लेकिन आप शंकराचार्य के द्वारा अगर बिहार करें, ये बहुत बिल्कुल हम उनको नहीं मानते। शंकराचार्य को, शंकराचार्य किस बात के हैं? विधान तो होता है शंकराचार्य की, ऐसा थोड़ी है, बच्चों का खेल थोड़ी है। महाराज जी, आपने बड़ी बेबाकी से या बड़े स्पष्ट शब्दों में हमारे हर क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है। महाराज जी, जिस शब्दों में आपने जवाब दिया है वो काबिल तारीफ़ है, और बहुत ही स्पष्ट रूप से आपने सब सच्चाई सामने रखी है। तो महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपको हमको टाइम दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए, जंगल है, ये जंगल है, महाराज जी की कुटिया है। देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये महाराज जी का गेट है। अब आगे सब जंगल ही जंगल है, पहाड़ है। देखिए महाराज जी की कुटिया का ये मेन द्वार है, ये जो है
ये मेन द्वार है। यहाँ महाराज जी एक पार्क भी बना रखे हैं, देखिए ये मेन द्वार है। अभी आगे सब पीछे भी आपको दिखाऊंगा, ये छोटा सा पार्क बना रखे हैं महाराज जी। ये गेट है, इसी गेट से एंट्री होती है। अब यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, ये पीछे सब जंगल है, इसमें हाथी, शेर, चीता, पता नहीं भालू के बारे में नहीं कह सकता हूँ, सांप वगैरह तो रहते ही, बंदर, लंगूर, देखिए ये सब पहाड़ है। अब यहाँ पर महाराज जी इसी कुटिया में महाराज जी निवास करते। देखिए ये महाराज जी का चूल्हा है, देखिए इस पर खाना बनाते हैं। ये महाराज जी का तवा है, ये ढक रखे हैं इस चूल्हे के, लकड़ी उकड़ी है, देख लीजिए। ये खाना बनाने का महाराज जी का एक किचन है। देखिए महाराज जी अपना सीधा साधा सा कपड़े पहन के, और ये देखिए लकड़ी लुकड़ी है जो महाराज जी शायद जंगलों से काटते होंगे, जंगलों से महाराज जी कपड़े लकड़ियाँ मिलते। अब ये हमको लगता बाथरूम वगैरह होगा, ये कपड़ा वपड़ा धोने के लिए है। ये देखिए महाराज जी रखे भी हैं, और ये देखिए पीछे सब पहाड़ और जंगल है, देख लीजिए। अब अंदर तो मैं नहीं चलूँगा क्योंकि महाराज जी यहाँ से लगा रखे हैं बेड़ा, ताकि उधर से कोई जंगली जानवर ना आ जाए। देखिए पीछे पहाड़ दिख रहा है, देखो दोस्तों, वो देखिए आप ध्यान से देख रहे होंगे, पीछे पहाड़ दिख रहा है, देख लीजिए बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, सब देख लीजिए। तो दोस्तों देखिए स्वामी जी बड़े ही उच्च कोटि के महात्मा है, त्यागी महात्मा है। ये जंगल में कुटिया है, हिमालय के पहाड़ों में, स्वर्ग आश्रम के बीच में कुटिया आती है। दोस्तों स्वामी जी ने एक एक शब्द को बिगर डरे हुए खुल के अपनी बात रखी है। आप भी सुने हैं और आप भी सुनेंगे। दोस्तों यही संतों की पहचान होती है, संत किसी से डरते नहीं है, संत सीधे सरल स्वभाव के होते हैं। उनको सच्चाई से मतलब होता है और परमात्मा के नाम से मतलब होता है। उनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं होता, उनको तो अपना भजन बंदगी और अपना सादगी से मतलब होता है, जो कि महाराज जी साक्षात सादगी के रूप हैं। इस जंगल में अकेला रहते हैं। दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी दूंगा एरिया, जिस एरिया में महाराज जी रहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया एक सीधे साधे सरल उच्च कोटि के तपस्वी का जो वचन है, मैंने आपको सुनवाया, मैं भी सुना हूँ और आप भी श्रवण किए हैं। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय।